नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है सीहोर, और सीहोर में सबसे ज़्यादा यदि कोई चर्चा है आजकल तो वो है संडे के सुकून की चर्चा। आखिर ये संडे का सुकून क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों है, ये जानने के लिए कल मैं स्वयं सीहोर गया था। और हमने सीहोर में जब प्रवेश किया तो बोर्ड पर ही सबसे पहला बोर्ड हमें दिखा और उस पर भी लिखा हुआ था संडे का सुकून। दरअसल संडे का सुकून कुछ युवाओं की एक टोली है जो शहर की सेवा करने का संकल्प लेकर इन्होंने इस टोली का नाम रखा है संडे का सुकून। ये शुरुआत इन्होंने संडे को, जो वहाँ का जिला चिकित्सालय है वहाँ गरीब लोगों को भोजन कराने से शुरुआत की थी। और आज ये जो संडे का सुकून टीम है, ये 40 युवाओं की टीम है। ना इसमें 39 होते ना 41 होते। ये आसानी से किसी को भर्ती नहीं करते हैं। इस टीम को ना तो बढ़ाते हैं, ना इस टीम में कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई पदाधिकारी है या कोई फोटो खिंचाने वाला है। ये सब सेवा करने वाले लोग हैं। इन्होंने कल सीहोर में एक कार्यक्रम रखा था और मुझे भी बुलाया। चूंकि मैं संडे के सुकून की काफ़ी चर्चा सुन चुका था, मुझे लगा कि मुझे इनके बीच जाना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि आखिर एक टीम किस तरह अपने खुली आंखों से सपने देख रही है और उसे पूरे कर रही है। इस टीम ने सबसे पहले हर संडे को भोजन कराने का संकल्प लिया था। 7 साल पहले ये टीम बनी थी, लेकिन अब जो ये टीम कर रही है वो निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक है और कई लोगों के इनसे सीखना चाहिए। ये इस टीम में सारे लगभग युवा हैं और प्रतिदिन सुबह ये पूरी की पूरी टीम जिला चिकित्सालय में भोजन कराते हुए मिलेगी। केवल संडे को शाम के टाइम पे भोजन कराते हैं। कितने भी लोग वहाँ हों, लगभग हर व्यक्ति को जो भी जिसको भी भोजन चाहिए या जिसके जो मरीज हैं उसके परिजन को भोजन देना है तो ये लोग शुद्ध भोजन कराते हैं। इनकी खुद की किचन है और बहुत बढ़िया भोजन सबको कराते हैं। इसके अलावा अब इन्होंने एक जो दूसरा कार्य किया, एक बड़ा कार्य किया है कि इस टीम ने करीब 7-8 लाख रुपए इकट्ठे किए और इन्होंने एक सब वाहन बनवाया जो इस शहर के काम आएगा लोगों के अंतिम संस्कार के समय में। इस सब वाहन का भी कल उद्घाटन था। इसके अलावा अब गर्मियाँ आ गई हैं, कई गरीब ऐसे हैं जो पानी के लिए बड़ा मोहताज रहते हैं, कई गायों को पानी नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, तो इन्होंने एक और वाहन बनाया है जो वाहन लोगों को पानी पिलाएगा, गायों को पानी देगा, गायों को चारा देगा। ये 2 वाहनों का कल शुभारंभ किया। उस समय में वहाँ उपस्थित था। बहुत अच्छा लगा जब इस टीम ने कल एक और संकल्प लिया, और ये संकल्प है वहाँ एक वृद्धाश्रम शुरू करने का, खुद का वृद्धाश्रम शुरू करने का। वहाँ जो कार्यक्रम में लोग उपस्थित थे उसमें से कई लोग ऐसे थे जो हाथ उठा के कह रहे थे कि इस कार्य के लिए हम आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस टीम को जो एक तरह से सबको बांधे हुए एक रस्सी का काम करते हैं, उनका नाम है अंकुर राठौर। अंकुर राठौर के पिता भी वहाँ उपस्थित थे और उनने भी बड़े सहजता से कहा कि यदि आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं तो मैं ज़मीन अपने परिवार की ओर से देने को तैयार हूं। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी टीम को मोटिवेट करने का यदि किसी ने काम किया है तो उस समय सीहोर में कलेक्टर थे प्रवीण सिंह अडियाच। प्रवीण सिंह अडियाच एक ऐसे IAS अधिकारी हैं जो लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं। लंबे समय सीहोर में कलेक्टर रहे और उन्होंने इस टीम को जितनी मदद की, सबसे बड़ी बात है कि इन 40 लोगों की टीम में एक सदस्य ये IAS अधिकारी प्रवीण सिंह भी हैं। कल उन्होंने किस तरह इनको मोटिवेट किया, सुनिए आप। देखिए, मेरा तो लोगों से यही है कि अब टीम संडे के सुकून की वेबसाइट भी बन चुकी है, तो लोग खुद जो है एक्टिविटीज देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, और जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहे तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उससे कोऑर्डिनेट लोग कर सकते हैं। और जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक मेरा खुद का मन भी है कि जो चीज़ हम लोग टीम संडे के सुकून को देते हैं वो लोग जो है एक पैसे के हिसाब रखते हैं और प्रॉपरली उन चीज़ों को जो है समाज के लिए खर्च करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लगता है कि उसके खुद के पास जो समय नहीं है तो टीम संडे के सुकून के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, गुरु के लंगर में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो उसके मन की अच्छाई है उसको संडे के सुकून के माध्यम से एक्सप्रेस और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संडे का सुकून है वो शहर के सारे युवा मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी तारीफ हम लोग करें वो कम है। और आज उसी श्रृंखला में इन लोगों ने 2 शहर को सौगातें दी है, जिसमें एक तो मोक्सवान है, जिस भी नीडी पर्सन को या ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगी उसके लिए उपलब्ध कराएंगे, और दूसरा चूंकि गर्मी आने वाली है तो चलित प्याऊ की व्यवस्था करी है।
तो टीम संडे के सुकून के इस पूरे काम की मैं जो है प्रशंसा करता हूँ। और मैं चूंकि लगातार इनसे जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी इनके जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं। और आज इन्होंने एक बड़ा संकल्प भी लिया है कि ये लोग जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ा वृद्धाश्रम भी प्लान कर रहे हैं, सुकून का घर। तो इस एंडेवर के लिए मैं इनको भविष्य के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ और जल्द ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को भी मूर्त रूप होते हुए देखेंगे। टीम संडे के सुकून को सीहोर के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आपने प्रवीण सिंह जी को सुना, ये पूरे समय वहाँ उपस्थित रहे, मुझे भी उन्होंने बोलने का मौका दिया, मैंने भी अपनी बात वहाँ कही और मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आप लोग बहुत अच्छा काम समाज में कर रहे हैं। हम हर जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है अपनी जिम्मेदारी यदि वाकई ईमानदारी से निभाए तो मुझे लगता है कि हम इस समाज को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो सीहोर की टीम ने किया है वो है जन्मभूमि का उपकार जो है उनका, वो उपकार को पूरा करने का मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी मेंबर बनाएंगे। वास्तव में सीहोर में ये जो टीम काम कर रही है, सरकार को जो काम करना चाहिए वो पूरा काम अपने हाथ में ले लिया इन्होंने। लोगों को भोजन कराने का, गरीबों को भोजन कराने का काम हाथ में ले लिया इन्होंने। लोग जो गरीब लोग हैं उनके अंतिम संस्कार का काम हाथ में ले लिया। सब वाहन की व्यवस्था इन्होंने कर दी है और अब वृद्धाश्रम बनाने की ये जो एक तरह से पहल शुरू की है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, लेकिन सीहोर जैसा एक जिंदा दिल शहर जो इस टीम को सिर पे बिठा के चल रहा है और ये टीम भी लोगों को जोड़ रही है। बड़ी बात यह है जो कल कहा मुझे अंकुर राठौर ने बताया, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि हम इसमें किसी भी तरह के 2 नंबर का पैसा दान में नहीं लेते। उनका कहना है कि हम ये देख लेते हैं, ये रिसर्च कर लेते हैं कि जो मेहनत का पैसा है जो वाकई दान में आना चाहिए वही राशि हम लोग ले रहे हैं लोगों से। हमें पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो सीहोर जैसे शहर में जहां हमने जन्म लिया है, सीहोर जैसे शहर में, ये बड़ा शांति प्रिय शहर है, छोटा जिला है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो गरीब लोग हैं हम उनके मददगार बन सकें, यहाँ जो वृद्ध लोग हैं हम उनके मददगार बन सकें। सुनिए ये जो टीम लीडर हैं अंकुश राठौर, जिन्होंने कल के कार्यक्रम का संचालन भी किया था, उनका क्या कहना है। ये प्रण के साथ टीम संडे का सुकून अब अगले महीने से काम करने वाली है। जैसी सुकून की रसोई चल रही है ऐसी गौ माता की रसोई भी चलेगी। शहर के कोने कोने में पात्र रखाए जाएंगे, यहाँ जल और भोजन की व्यवस्था होगी। अगर चींटी को भोजन चाहिए तो चींटी को भोजन मिलेगा, गौ माता को भोजन के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। साथ में जो भी प्राणी इस शहर में हैं उनकी भोजन की जो व्यवस्था है भगवान के आदेश से हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन हमने सोच लिया है और भगवान ने हमें आदेश दे दिया तो कराने वाला वही है और वही कराएगा। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। आपका आशीर्वाद वो साथ हमें सदैव ऐसा मिले जैसा अभी तक मिलता आया है, ऐसा हम आपसे चाहते हैं। तो आपने देखा ये टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, यद्यपि इसने कई उपक्रम अपने हाथ में ले लिए हैं। लोगों को, गरीबों को भोजन कराने का उपक्रम हाथ में ले लिया है, गाय को चारा देने का, वृक्षारोपण का, सब वाहिका का, इसके अलावा अब कोई निर्धन है, कोई असहाय है, उसका यदि अंतिम संस्कार करना है, अब वृद्धाश्रम बनाने का, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। लेकिन इस समय यदि आप सीहोर के किसी भी चौराहे पर बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, आपको संडे के सुकून की चर्चा जरूर मिलेगी। क्योंकि संडे के सुकून की सबसे खास बात यह है कि ये 40 लोगों की टीम है। ये बिल्कुल भी लोगों को भीड़ बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और वे 40 लोग हैं जो समय दे रहे हैं, अपनी दुकान छोड़ते हैं, व्यवसाय छोड़ते हैं, गरीबों को भोजन कराने पहुंच रहे हैं। अपनी आय का एक हिस्सा इन्होंने इस शुभ कार्य में, एक तरह से एक सत्कार्य में लगाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में जो सामाजिक कार्यों में से लोग जुड़े हैं उन्हें एक बार सीहोर आकर संडे के सुकून इस टीम से मिलना चाहिए, इनके कार्य को देखना चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।